यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट, उसके आगे लिखेंगे रेट। प्रोडक्ट मतलब होता है कि कोई भी कंपनी से अगर हम मोबाइल फाइनेंस करवाते हैं या लैपटॉप या मोटरसाइकिल कोई भी ले लो, तो उसको हम प्रोडक्ट मतलब होता है कि कोई वस्तु, वस्तु को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए हम उसका प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखे हैं। इतना बात आपको समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट मतलब होता है कोई वस्तु, अब उस वस्तु का रेट क्या है वो रेट लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेट। रेट, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है कि वस्तु का, अब वस्तु उसमें कितना लिया है, 2 3 4 5, ये होता है क्वांटिटी मतलब संख्या, आपने कितना लिया है, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इसका मतलब था क्वांटिटी। क्वांटिटी, उसके बाद होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपने लिया उसका प्राइस क्या है, इसका मतलब वो होता है कॉस्ट प्राइस का, जो मोबाइल या लैपटॉप जो लिया उसका प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब उसके आगे है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज मतलब होता है कि जो प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का जो होता है उस वस्तु का मूल्य, उसमें आपको डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब है कि कितना आपको छूट किया है। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना आपको छूट दिया है। डिस्काउंट परसेंटेज, अब एक होता है कि डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू का मतलब होता है, एक होता है 20% डिस्काउंट परसेंटेज, और एक होता है डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम कोई भी वस्तु को मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसका डिस्काउंट वैल्यू बोला जाता है। डिस्काउंट वैल्यू का आगे है सेलिंग प्राइस। कि सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि हम कौन सी वस्तु कैसे हम सेलिंग किए हैं और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है सिंपल सेलिंग प्राइस में। अब यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट मतलब होता है कि कोई वस्तु, हम कौन सी वस्तु हम लिए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल। मोबाइल, अब रेट, रेट कितना है, 15,000। क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या, संख्या कितना लिया है मतलब 3 लिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का देखो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला आता है कि फॉर्मूला, हम फॉर्मूले के तौर पर इन्हें हम बनाएंगे। इसमें ऐसे होता है कि मौखिक के रूप में नहीं बनाया जाता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, जो कि इसमें कंडीशन की तरह एक फॉर्मूला इसमें रहता है। तो हम देखो इसमें हम बनाते हैं फॉर्मूले के तौर पर, तो इक्वल, इक्वल रेट, इक्वल रेट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्वांटिटी,
इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। कितना हुआ? 15 45,000 आ गया। ये कॉस्ट प्राइस तीन तीन मोबाइल को हो गया 15 45,000 डिस्काउंट परसेंटेज। हमें एक मोबाइल में कितना डिस्काउंट किया, मतलब कितना एक मोबाइल में छोड़ा। तो मान लीजिए 4%, 4% देंगे यानी 4%। और इसमें आएंगे तो इसमें हम लिखेंगे इक्वल इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिस परसेंटेज। इंटर कर देंगे, कितना आया? 1800। और इसमें हम आएंगे सेलिंग प्राइस में, इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस दिस वैल्यू कर देंगे। दिस वैल्यू का मतलब होता है कि जितना परसेंटेज हमको छोड़ा है, ये जो दिख रहे हैं दिस परसेंटेज, ये जो देख रहे हैं दिस परसेंट, ये जो हमें छूट गया है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर इतना आ गया, तीन मोबाइल का 1800। तो एक मोबाइल पर छूट किया है 600 रुपया, तो तीन मोबाइल पर छूट किया है 1800 रुपया। तो ये 1800 रुपया को हम माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस माइनस माइनस डिस्काउंट वैल्यू, इंटर प्रेस करेंगे। कितना आ गया? 43,200। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है।